हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की न्यू भर्ती नोटिफिकेशन निकाल दी गई है। 19,838 पदों पे बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती ली जाएगी। बिहार पुलिस कांस्टेबल की आज एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन क्या बताया गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, चलिए हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कब से हमारा फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और अंतिम तिथि क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो सके, कोई भी चीज आपके साथ छूट ना सके। सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए हम नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन जो आपके आवेदन प्रक्रिया भरने की दिनांक रखा गया है वो आपका 18/3/2025 से आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और वहीं जो आपकी अंतिम तिथि रखा गया है वो 18/4/2025 रखा गया है। यहीं नीचे आएंगे और देखेंगे कि कितने सीटों पर ये भर्ती निकाली गई है और आपका बेसिक पे कितना होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका वेतनमान जो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो रिक्तियां बताई गई है कितने आपका वेतनमान होगा, कितना आपका बेसिक पे होगा। यहाँ पे बताया गया है कि 21,700 से लेकर 69,100 के बीच आपकी वेतन पे रखा गया है। वहीं कितने संख्या पर ये भर्ती निकाली गई है तो यहाँ बताया गया है कि 19,838 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है वो आपका 19,838 पदों पे आपकी ये भर्ती ली जाएगी। वहीं आप नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी, कितना पद रखा गया है। वहीं हम देखेंगे कि जो आपका जनरल है इसमें आपको आरक्षण कोटि कोड जो है वो आपका 01 है। वहीं पदों की संख्या देखेंगे तो 7,935 रखा गया है और इसमें से 2,777 जो पद हैं वो केवल महिलाओं के लिए रखा गया है। वहीं यहाँ पे देखें EWS की, इनके लिए जो है आरक्षण कोटि जो है कोड संख्या 7 है। वहीं पदों की संख्या आपका रखा गया है 1983 हो गया। इसमें से केवल 694 महिलाओं की सीट रखा गया है। वहीं यहाँ पे देखिए हम अनुसूचित जाति का जो SC कैटेगरी आता है उसमें हमारा आरक्षण कोटि 2 हो गया और 3174 पद रखा गया है, जिसमें से 1111 पद जो है वो केवल महिलाओं के लिए रखा गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति की जो है ST कैटेगरी में आते हैं उनका आरक्षण कोटि जो 3 हो गया। वहीं उनके 199 पदों पे भर्ती इनकी ली जाएगी, जिसमें से 70 केवल महिलाओं की सीट होगा। वहीं यहाँ पे देखा जाए अत्यंत पिछड़ा जो EBC में आते हैं उनके लिए आरक्षण कोटि 4 है। उनमें 3571 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 1250 महिलाओं की सीट रहेगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो पिछड़ा वर्ग है BC कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए जो ट्रांसजेंडर, जो थर्ड ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको मिलाकर जो आरक्षण कोटि है 5 रखा गया है। वहीं उनके कोटि में 2381 पदों पर भर्ती निकाली गई है, लेकिन उसमें से 815 जो सीट है वो महिलाओं के लिए है। और यहाँ पे पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए जो BCW में आती हैं उनका आरक्षण कोटि 6 रखा गया है, जिसमें से 595 पदों पे इनकी भर्ती ली जाएगी। जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 19,838 हमारा टोटल हो गया और यहीं पे जो है महिलाओं को दिया गया है 6,717। और यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित जो होते हैं, जिनके फैमिली माता पिता और आर्मी में होंगे या बिहार पुलिस में अगर मारे गए होंगे तो उनके लिए जो रखा गया है 397 पद रखा गया है उनके बाल बच्चों के लिए। नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइट के बारे में बताया गया है कि किस कोटि के बच्चों के लिए कितना हाइट होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे हम गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है 165 सेंटीमीटर रखा गया उनका हाइट। वहीं जो उनका न्यूनतम बिना फुलाए सीने का जो रखा गया है उनका 81 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं सीना फुलाकर 86 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं यहाँ पे देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है कि उनका हाइट जो होगा
160 सेंटीमीटर होना चाहिए और बिना सीना फुलाए उनका 81 सेंटीमीटर नापा जाएगा। वहीं जब सीना फुलाकर 86 सेंटीमीटर नापा जाएगा। यहीं पे देखेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए, तो उनका बताया गया है कि उनका हाइट जो होगा 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और उनका सीना 79 सेंटीमीटर रहना चाहिए और वहीं पे फुलाकर आपका 84 सेंटीमीटर सीना पहुंच जाना चाहिए। तो आपका देखेंगे हम यहाँ पे महिलाओं के लिए बताया गया है कि किसी भी कैटेगरी की महिलाएं होंगी उनका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और उनके लिए सीना के लिए कोई लागू निर्धारित नहीं रखा गया है। यहाँ पे महिलाओं के लिए वजन बताया गया है कि सभी महिलाओं के लिए बताया गया है जो किसी भी कैटेगरी से आती होंगी उनका 48 किलोग्राम का वजन होना चाहिए, इससे कम वजन नहीं होना चाहिए। यहाँ बताया गया है शैक्षणिक अर्हता बताया गया है कि सिपाही भर्ती को भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बताया गया है कि आप 10+2 अगर पास हैं तो आप इस की फॉर्म आप भर सकते हैं। वहीं यहाँ पे उम्र सीमा हम देखेंगे तो आपकी उम्र सीमा आपकी मैट्रिक में आपका जो उम्र होगा उसके हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि गैर आरक्षित कोटि के लिए जो न्यूनतम उम्र रखा गया है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 25 वर्ष रखा गया है जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए। वहीं यहाँ पे देखेंगे हम पिछड़ा वर्ग कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए रखा गया है जो उनका 2 वर्षों की न्यूनतम उम्र उनका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष, यानी उनकी 2 वर्षों की छूट दी गई है। पे देखेंगे महिलाओं के लिए बताया गया है जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए बताया गया है कि जो उनके लिए 3 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। जो उनका न्यूनतम वर्ष होगा उनका 18 वर्ष होगा और अधिकतम उनका उम्र 28 वर्ष तक उनको छूट दी गई है। उनका अगर 28 वर्ष उम्र है तो इस फॉर्म को भर सकती हैं। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो महिलाएं हैं जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए 5 वर्षों की अधिकतम छूट दी गई है, यानी उनका उम्र जो है न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र 30 वर्ष तक अगर उनका है उम्र तो इस फॉर्म को भर सकती हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका एग्जाम की प्रक्रिया बताई गई है कि जो आपका प्रथम चरण होगा वो आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा। इसमें आपको पहले आपको एग्जाम देना होगा जिसमें विषय के बारे में बताया गया कि हिंदी सब्जेक्ट रहेगा, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान इसमें और विज्ञान रहेगा। सामान्य ज्ञान की क्वेश्चन इसमें रहेगी, जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगी, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी। जो आपका लिखित एग्जाम होगा वो आपका 100 अंकों का होगा। जो आपका समय रहेगा वो आपका 2 घंटा का समय रहेगा। इसमें से अगर आप 30 अंक से कम नंबर लाते हैं तो आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे द्वितीय चरण बताया गया है। जो आपका द्वितीय चरण में जो होगा वो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा बताया गया है। इसमें आपकी मानसिक संतुलन की जांच इसमें कराया जाएगा। फिजिकल आपका लिया जाएगा सेकेंड एग्जाम में, जिसमें आपको पहला दिया गया है दौड़ जो होगा वो आपका 50 अंक आपको तक रखा गया है। इसमें आपको 1600 मीटर का दौड़ होगा। आपको अधिकतम समय दिया गया है 6 मिनट तक समय दिया गया है। अगर आप 5 मिनट से कम में आप 1600 मीटर दौड़ लगा लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड के बीच आप अगर दौड़ लगाते हैं 1600 मीटर का तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। वहीं यहाँ पे 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड के बीच आप दौड़ लगाते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। वहीं यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट के बीच अगर आप 1600 मीटर का दौड़ लगाते हैं तो आपको 20 अंक का नंबर मिलेगा। अगर 6 मिनट से आप अधिक समय लगाते हैं अपने दौड़ क्लियर करने में तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे महिलाओं के लिए बताया गया है कि उनको 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 5 मिनट में। जो भी महिलाएं 4 मिनट से कम में दौड़ लगाती हैं, अगर 1 किलोमीटर अगर 4 मिनट से कम में दौड़ लगा लेती हैं तो उनको 50 अंक तक दिया जाएगा। वहीं उनको 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर दौड़ लगाती हैं 1 किलोमीटर का तो उनको 40 अंक मिलेगा।
वहीं अगर 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड के बीच अगर वो दौड़ लगाती हैं तो उनको 30 अंक मिलेगा। वहीं यहाँ पे बताया गया है 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक लगाती हैं वो दौड़ तो उनको 20 अंक मिल जाएगा। 5 मिनट से अगर अधिक महिलाएं समय लेती हैं दौड़ क्लियर करने में तो उनको इस असफल घोषित कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फिजिकल में। उसके बाद यहाँ पे गोला फेंक बताया गया है कि जो आप गोला फेंकेंगे तो आपको 25 अंक तक आपको मिलेगा। जो आपका सभी कोटि के पुरुष के लिए बताया गया है कि 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। इसमें से अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक अगर फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। वहीं आप 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक फेंकते हैं गोला को तो आपको 13 अंक मिलेगा। वहीं आप 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक गोला फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। वहीं यहाँ बताया है कि 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक आप गोला फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। अगर आप 20 फीट से अधिक फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। 16 फीट से अगर कम आप फेंकते हैं तो आपको इस यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको फिजिकल से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे महिलाओं के लिए बताया गया है कि जो भी महिलाएं 12 पाउंड का गोला होगा आपको 12 फीट फेंकना होगा। इसमें से अगर आप 12 फीट से लेकर 13 फीट के बीच आप फेंकती हैं गोला को तो आपको 9 अंक मिलेगा। और यहीं भी बताया गया है कि 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट के बीच आप फेंकती हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। और यहाँ पे 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट के बीच फेंकती हैं अपने गोला को तो यहाँ पे 17 अंक बताया गया है। वहीं 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट के बीच आप फेंकती हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। वहीं आप 16 फीट से ज्यादा अगर फेंकती हैं गोला को तो आपको 25 अंक मिलेगा। अगर जो भी महिलाएं 12 फीट से कम गोला फेंकती हैं तो उनको फिजिकल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। न्यूनतम जो है आपका ऊंचाई 4 फीट रखा गया है। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। वहीं आप 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो आपको 17 अंक मिल जाएगा। वहीं आप अगर 4 फीट से 8 इंच तक कूदते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और 5 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएगा। अगर आप 4 फीट से कम कूदते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे महिलाओं के लिए बताया गया है कि जो भी महिलाएं 3 फीट न्यूनतम आपकी कूद जो होगी, जो आपकी हाई जंप होगा वो आपको 3 फुट तक आपको कूदना होगा। उससे अधिक आप कूद सकते हैं लेकिन न्यूनतम ऊंचाई आपको 3 फुट रखा गया है। 3 फुट जो भी महिलाएं कूदेंगी तो उनके लिए 13 अंक, और 3 फुट 4 इंच 17 अंक, और 3 फुट 8 इंच आपको 21 अंक मिलेगा। वहीं आप 4 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक तक मिल जाएगा। 3 फुट से आप कम कूदती हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपका जो तृतीय चरण रखा गया है उसमें आपको दस्तावेज आपकी उसमें जांच होगी, डीवी होगी, आपका पहचान होगी आपका। उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र। उसके बाद जन्म तिथि के लिए आपका बताया गया है कि मैट्रिक जो सर्टिफिकेट होगा उसके लिए मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट की समक्ष परीक्षा का अंक पत्र होना चाहिए। और अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपके लिए अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है कि आपको सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। वहीं आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको आरक्षण के लिए आपको सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। वहीं यहाँ पे सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी रहित प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। आपको यहाँ विगत 1 वर्ष पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15/44 दिनांक 5/2017 के अनुसार विहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आवेदन शुल्क देखेंगे कि आप अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य निम्नांकित है। इसमें बताया गया है कि जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 180 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के लिए, और राज्य के मूल निवासी होने चाहिए तभी आपको 180 रुपये आपसे लिया जाएगा फॉर्म भरते वक्त। और से सभी कोटि के अभ्यर्थी के लिए जनरल के लिए आपको 675 रुपये रखा गया है। यहाँ पे कट ऑफ तिथियां बताई गई हैं कि जो आपका उम्र सीमा होगा
वो आपका न्यूनतम उम्र के लिए 1/8/2025 तक आपका 18 वर्ष पुगना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि शैक्षणिक अर्हता के लिए दिनांक 18/4/2025 तक आपका आवेदन संपन्न तिथियां होनी चाहिए। जो भी आप प्रमाण पत्र बनवाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप बनवाएंगे, तो आपका 18/4/2025 तक के पहले का होना चाहिए। उसके बाद का आपका आवेदन नहीं होना चाहिए। आप जो जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाएंगे वो आपका 18/4/2025 के पहले का होना चाहिए। वहीं आपका क्रीमी लेयर भी 18/4/2025 तक ही रखा गया है। जो आपका यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित तिथियां बताई गई है। जो आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि आपका 18/3/2025 रखा गया है। वहीं आपका अंतिम तिथि 18/4/2025 रखा गया है, यानी 1 महीना आपको पूरा दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। जो आपका फॉर्म का वेबसाइट है, आप वेबसाइट दिया गया है कि आप इस वेबसाइट पर आकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने की प्रक्रिया सारी चीज़ बताई गई है कि आपको इसमें से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या करना होगा, सारी चीज़ बताया गया है आपको। पासवर्ड बनाना होगा, सभी चीज़ रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, उसके बाद पासवर्ड बनाना होगा। जैसे फॉर्म आपका भराना शुरू होगा, आपको फॉर्म भरकर एक वीडियो अपलोड कर देंगे। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप से अपने घर बैठे भर सकते हैं। आपको कहीं जाने की, किसी भी साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।